इसी महीने 7 तारीख को सुबह कैलिफोर्निया की सेंटा मोनिका माउंटेन की एक जंगल में एक छोटा सा आग लगता है। लेकिन इस छोटे से आग से सिर्फ 10 दिन में पूरे लॉस एंजलिस शहर राख हो चुका है। Massive wildfires continue to. Shocking video showing the absolute devastation. Michelle, I have never seen anything like this before. और अभी तक इस आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। ऐसा लग रहा है कि नेचर और इंसान के बीच कोई फाइट चल रहा है। इस आग ने दुनिया की सबसे पावरफुल देश को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि फेमस यूट्यूबर जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में इस आग की प्रेडिक्शन 5 महीने पहले ही कर दिया था। कैलिफोर्निया में इससे पहले भी ऐसा फॉरेस्ट फायर लग चुका है। तो फिर इस बार का ये आग इतना खतरनाक रूप क्यों लिया है? क्या ये फॉरेस्ट फायर नेचुरली हुआ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपा हुआ है? क्योंकि अगर आप इस आग की मैप को बहुत ध्यान से देखोगे तो फिर नोटिस कर पाओगे कि जिस जिस जगह पर ये आग लगा है उनके खुद के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये आग एक जगह से दूसरी जगह जो एक दूसरे से काफी दूर मौजूद है वहाँ कैसे फैला, वो भी एक साथ? फॉरेस्ट फायर के पीछे जो मेन रीजन है वो है लाइटनिंग स्ट्राइक। लेकिन इस इलाके में पिछले 10 महीने से लाइटनिंग स्ट्राइक तो दूर की बात, कोई क्लाउड भी नहीं देखा गया था। तो फिर ये आग लगा कैसे? सो हेलो गाइस, मैं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लॉस एंजलिस में लगे आग के पीछे का कारण जानेंगे और क्या ऐसा आग हमारे देश में भी लगने का कोई चांस है। इस आग के पीछे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड बहुत सारे नेचुरल कॉज मौजूद है। 40,000 एकड़ से भी ज्यादा इलाकों में ये आग आज फैल चुका है। कैलिफोर्निया यूएस की दूसरे सबसे बड़ा शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा मूवी इंडस्ट्री हॉलीवुड भी इसी शहर में है और इसी शहर में दुनिया का कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का घर भी है। प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस का घर भी इसी कैलिफोर्निया शहर में है। इस आग को बुझाने के लिए इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस इलाके में वाटर क्राइसिस हो चुका है। इस इलाके में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है और बिजली भी काट दिया गया है ताकि आग और ज्यादा ना फैले। इस आग के पीछे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिया जा रहा है। सिर्फ कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप होंगे यूएस के प्रेसिडेंट, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। डोनाल्ड ट्रंप 294 सीट पाकर प्रेसिडेंट की पद तो जीत गए, लेकिन आज जो कैलिफोर्निया जल रहा है वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को एक भी सीट नहीं मिला। यहाँ से 54 सीट मिला है उनकी ऑपोजिशन कमला हैरिस को। इवन इस लॉस एंजलिस की बहुत सारे हॉलीवुड स्टार कमला हैरिस को ओपनली सपोर्ट भी किया था। अब मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप खुद ही समझ लो। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि यूएस के आसमान पर कुछ दिन से बहुत सारे ड्रोन देखने को मिल रहा था। बहुत लोगों का कहना है कि ये सारे चाइनीज ड्रोन हैं जो यूएस के ऊपर नजर रखता है और हो सकता है कि ये ड्रोन्स इस आग के पीछे का कारण है। क्योंकि आप जितनी बार इस आग की मैप को देखोगे तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि एक जगह से दूसरी जगह जो इतनी दूर दूर है वहाँ आग कैसे फैला। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इलोन मस्क भी सपोर्ट कर रहा है। जुआन मैनुएल नाम की एक इंसान को पुलिस अरेस्ट किया है जो फ्लेम टॉर्च से अपने इलाके में आग लगाने की कोशिश कर रहा था और उसी टाइम लोकल्स ने उसे पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और ये जुआन मैनुएल एक इमिग्रेंट्स है जिसका नेशनलिटी मैक्सिकन है। यूएस में ऐसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस में रहकर यूएस की सरकार के ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। तो हो सकता है इस आग लगने के पीछे कोई इमिग्रेंट्स का हाथ है। अब बात करते हैं 4 सबसे बड़े नेचुरल कॉज की। नंबर 1, 2024 आज तक की दुनिया का हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट ईयर था। इस आग का बड़ा कारण ये सूखा मौसम भी है। इस इलाके में पिछले 2 साल से जरूरत के हिसाब से कोई बारिश नहीं हुआ था। दूसरी वजह है सेंटा एना विंड्स। इस हवा में बहुत ड्राइनेस होता है और बहुत तेज भी बहता है और इसी वजह से ये हवा आग को बहुत तेजी से फैला दिया। तीसरी वजह है यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन और इस जंगल में एक झाड़ी पाया जाता है जिसका नाम है चाप्रियल बायोम जो बहुत ही तेजी से आग पकड़ लेता है। और चौथी वजह है लकड़ी का घर। कैलिफोर्निया में 90% घर लकड़ी का बना हुआ होता है और इसी वजह से आग बहुत ही तेजी से शहर में फैल जाता है। लेकिन एग्जैक्टली किस वजह से आग लगा है ये अभी तक नहीं पता चला। चाहे जो भी हो, इस आग के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन करते कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले बार जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस को बाहर निकाल लिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये सब चीज बकवास है और ये सब करके कोई भी फायदा नहीं है। और आज आप देख सकते हो कि नेचर कैसे यूएस को उसका जवाब दिया है। अब देखो, इस फायर का एक अच्छा साइड भी हो सकता है। जब तक यूएस के ऊपर कुछ बड़ा बुरा नहीं होता तब तक यूएस उसको वैल्यू नहीं देता। 9/11 का तो आपको पता ही है, उसके बाद यूएस क्या स्टेप लिया था ये भी आप जानते हो। तो हो सकता है कि इतने बड़े फॉरेस्ट फायर की बात यूएस के इन्फ्लुएंसर्स, हॉलीवुड एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई स्टेप लेगा। अब सवाल है कि ऐसा आग क्या हमारे देश में भी लग सकता है? देखो, ऐसा चांस इंडिया में बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ सेंटा एना जैसा कोई हवा नहीं बहता और यहाँ नियमित रूप से बारिश भी होता है। लेकिन अगर एक बार ऐसा आग लग जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हाल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है और हमारे देश में इतनी छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पर एक छोटी गाड़ी भी नहीं घुस सकता। तो दमकल की कोई गाड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। यूएस के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यूएस आज फेल है।
और इंडिया में फायर सेफ्टी का तो कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। यूएस में पहले भी ऐसा आग लग चुका है, लेकिन अमेरिकन सरकार इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया। अब तक यूएस बैठा था किस्मत के भरोसे, लेकिन आज किस्मत ने यूएस का साथ नहीं दिया और ऐसे ही हम भी किस्मत के भरोसे बैठे हैं। सिर्फ एक दिन ऐसा आग लगेगा और हवा उसका साथ देगा, बस गाँव के गाँव, शहर के बाद शहर जल के राख हो जाएगा। लेकिन ये सब बोल के भी क्या फायदा, थोड़ी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर खुद से कोई स्टेप लेंगे। तो वेट कीजिए राख होने तक।